आपका टाइम टेबल सुबह उठते हैं, आप फजर से ज़ोहर तक का टाइम टेबल बनाते हैं, ज़ोहर से असर तक का टाइम टेबल बनाते हैं, असर से मगरिब का ब्रेक ले लें, मगरिब से इशा की पढ़ाई करें। तो इस तरीके से मुझे लगता है ना नमाज़ों में प्रॉब्लम आती है, ना रोज़े रखने में प्रॉब्लम आती है। बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि बैलेंस कर सकते हैं, और मैंने तो हमेशा से ही किया। आपको अगर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं और आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है, तब डेफिनेटली होगा। हमारी पॉपुलेशन का 50% जो है विमेन होती है, और अगर हम किसी तरीके से 50% ऑफ द पॉपुलेशन को पीछे रखते हैं तो एक तरीके से बहुत बहुत पीछे चले जाए। उन आयशा काजी से जो हिजाब में रहती हैं और जिन्होंने कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ा है, 3 बार नाकाम हुई और चौथी कोशिश में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। उन्हें 586वीं रैंक मिली है। अब उन पर मुंबई के कलवा का पूरा इलाका फख्र कर रहा है। उनकी घर घर चर्चा हो रही है मेहनत और सादगी को लेकर। जब द लीडर हिंदी ने आयशा से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने नमाज, रोजे और कुरान पढ़ने के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की और आज उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। वो अपनी तरह की तमाम लड़कियों से कहती हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। ये कॉन्फिडेंस आपको लाना होगा और फिर देखिए कि दुनिया किस तरह से तब्दील होती है। आप आयशा काजी की जुबानी सुनिए कि उन्होंने द लीडर हिंदी से बात करते हुए अपनी तरह की तमाम लड़कियों को किस तरह का मैसेज दिया है। लड़कियां होती है, उनकी तालीम को लेकर तमाम तरीकों की बात की जाती है। हम ये देखते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम बच्चियां हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें कही जाती है, लेकिन आयशा ने यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्रैक करके वाकई में एक मिसाल कायम कर दी। हम बात करते हैं आयशा से। आयशा, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं, और मतलब क्या क्या चीज़ें रहा, क्या क्या सफ़र कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होने के बाद तो बहुत खुशी हुई, एक सेंस ऑफ रिलीफ भी हुआ कि फाइनली जो है मैंने क्लियर कर लिया है। और एक बहुत लंबा सफ़र था, चैलेंजिंग भी था, मेंटली चैलेंजिंग था, और एकेडमिकली तो हर बार आपको जब तैयारी करनी होती है तो चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत तरीके के चैलेंजेस थे। रिसोर्स का प्रॉब्लम होता था, कहाँ से गैदर करना है, नोट्स कहाँ से लेने हैं, कैसे बनाने हैं, बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता है। और क्योंकि मैंने मेजॉरिटी जो पढ़ाई है मैंने दिल्ली में जाकर नहीं की थी, यहीं से की थी, तो यहाँ पर जाके थोड़ा और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस थे, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि इट वाज ऑल वर्थ इट, और फाइनली हो गया। अच्छा, ये बताइए कि शुरुआत आपकी कैसे हुई, स्कूल में आप कैसी थी? मतलब बहुत से बच्चे कहे जाते हैं बहुत एक्सीलेंट होते हैं, एक एवरेज होते हैं और एक बिल्कुल वैसे होते हैं। तो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ कैसी गुजरी आपकी, और स्कूल से लेके कॉलेज की पढ़ाई कैसी रही आपकी? पढ़ाई तो हमेशा से मुझे पढ़ाई करना पसंद रहा है, और स्कूल लाइफ से ही मुझे मेरे पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ पे इंसिस्ट करते थे कि मैं पढ़ाई को बहुत सीरियसली लूँ, और जो कि मैंने हमेशा से लिया। स्कूल लाइफ से स्कूल में, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा से टॉप रैंकर्स में ही रही हूँ, और ये चीज़ हमेशा से थी। और इसीलिए शायद मुझे लगता है मेरा यूपीएससी का सफ़र भी थोड़ा आसान हुआ, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था, अलग अलग चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करना मुझे पहले से पसंद था। तो ये चीज़ ने मेरे लिए आसानी भी कर दी है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो लड़कियां होती है, ख्वातीन होती है, खासतौर पर मुस्लिम माशरे में, उसको हम देखते हैं कि पढ़ाई जो है वो आगे तक तो पहली बात करती नहीं, और बहुत सी बच्चियां जो है जो पढ़ने का प्लान भी करती है तो वो नीट के एग्जाम की तैयारी करती है, कोई इंजीनियर की तैयारी करती है, कोई अलग अलग तरीके के फील्ड की तैयारी करती है, कोई BHMS करता है, कोई क्या करता है। तो यूपीएससी के अंदर हम ये देखते हैं कि मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो काफी कम आती हैं, एग्जाम भी हो, काफी कम मुस्लिम लड़कियों की तादाद होती है जो देती हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब उन लड़कियों को जो टैलेंटेड है उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एज वुमेन एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत देखा जाता है, कि हमारे टैलेंट पर और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। हालांकि टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत टैलेंटेड है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं, मगर होता है कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो मोटिवेट करने वाला ज़्यादा आसपास मिलते नहीं है, तो इस वजह से होता है कि लड़कियां पीछे हटती है। मुझे लगता है कि एक जो, जैसे मैंने कहा, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। जब आपको अगर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं और आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है, तब डेफिनेटली होगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बोल्ड होकर इस चीज़ में, इस फील्ड में आके अटेम्प्ट भी करना चाहिए और मेहनत भी करना चाहिए। क्या लगता है आपके घर में पूरा दीनी माहौल है? आपकी जो मम्मी है, हमने ये भी सुना कि मम्मी जो है कुरान के जो तर्जुमात होते हैं वो सिखाती हैं बच्चों को, और तमाम चीजें, और घर में दीनी माहौल है। घर से बाहर निकलने का, क्योंकि साफ तौर पे ये हमेशा से ये कहा जाता है कि जो दीनी माहौल में रहते हैं लड़कियां बाहर नहीं निकलती है, तो किस तरीके से दीनी माहौल से आपने, मतलब दीन के साथ साथ दुनियावी माहौल कैसे आपने हासिल किया?
मुझे लगता है कि दीन के साथ साथ दुनिया बैलेंस करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मेरे साथ फॉर्चुनेटली ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से ही दीनी तरबियत पर भी बहुत फोकस किया था, और मैंने अपनी स्कूल लाइफ ख़त्म करते तक मैंने कुरान का ट्रांसलेशन सीख लिया था, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन सीख लिया था, तजवीद सीख ली थी। तो वो एक बेस से मुझे सपोर्ट था और एक बेस से मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन गया था। तो वो चीज़ जब मुझे बचपन में मिली वो मैंने अभी तक कंटिन्यू रखी, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। तो वो जो एक बचपन की लाइफ में जो आपको सिखाया जाता है वो मेरे लिए बहुत काम किया। जब घर से निकलने की बात होती है तब आदत हो जाती है कि हमें तो बैलेंस करना ही है, किसी एक जहान के लिए तो हम है नहीं। तो फिर हमने है कि जब दुनिया में बैलेंस करनी है और आखिरत भी बैलेंस करनी है, और वो चीज़ बहुत आसान है मेरे हिसाब से। जब आपका टाइम टेबल सुबह उठते हैं, आप फजर से ज़ोहर तक का टाइम टेबल बनाते हैं, ज़ोहर से असर तक का टाइम टेबल बनाते हैं, असर से मगरिब का ब्रेक ले लें, मगरिब से इशा की पढ़ाई करें, तो इस तरीके से मुझे लगता है ना नमाजों में प्रॉब्लम आती है, ना रोज़े रखने में प्रॉब्लम आती है। बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि बैलेंस कर सकते हैं, और मैंने तो हमेशा से ही किया है। जो हिंदुस्तान के अंदर पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बच्चों के टैलेंट होने के बावजूद भी आगे तक नहीं पढ़ा पाते हैं, या उन बच्चियों के अंदर जो टैलेंट रहता है वो भी आगे तक नहीं कर पाती, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा ये मैसेज रहेगा कि हमारी पॉपुलेशन का 50% जो है विमेन होती है, और अगर हम किसी तरीके से 50% ऑफ द पॉपुलेशन को पीछे रखते हैं तो एक तरीके से बहुत बहुत पीछे चले जाते हैं। तो टैलेंट तो इक्वली है, बॉयज में भी होगा, गर्ल्स में भी होगा, लेकिन अगर हम एक जेंडर को पीछे रख दें तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो ये है कि हमें इक्वली सपोर्ट करना चाहिए, इक्वली एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट अल्लाह ने सबको दिया है, और टैलेंट जो है जेंडर तो नहीं देखता। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि बिल्कुल सपोर्ट भी करना चाहिए और आगे आने की बहुत कोशिश करनी चाहिए लड़कियों ने, डेफिनेटली। आयशा का साफ तौर पे कहना है कि तमाम जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जिसके पास इल्म की ताकत है, उन्हें आगे आना चाहिए और आगे बढ़ के कहीं ना कहीं देश का भी नाम रोशन करना चाहिए और माँ बाप का भी नाम रोशन करना चाहिए। लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।